जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले 16 वीडियो आ गए, अपने सिंथेसिस टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी टॉपिक को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अपने एक और 17वां वीडियो मैं लेके आया हूँ, एक और क्लास आपके लिए। उसी टॉपिक में धीरे धीरे सबसे पहले के 13 वीडियो में आपने सिंपल सेंटेंस बनाने सीखे और ये आज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर 5वां वीडियो है, जिसमें एक क्लास में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की इसके बारे में। फिर नाउन क्लोज को पढ़ा, तो नाउन क्लोज को पढ़ा तब भी हमने 3 टुकड़ों में पढ़ा। एक में हमने दैट का प्रयोग पढ़ा, तो दूसरे में हमने वट का प्रयोग भी पढ़ा और इफ वेदर का प्रयोग भी पढ़ा, और तीसरे वीडियो में हमने वो पढ़ा जहां अपनी तरफ से किसी भी कंजक्शन का आपको प्रयोग करना नहीं था। ऐसे करके हम 4 क्लास नाउन क्लोज को लेकर कंप्लीट कर चुके थे। नाउन क्लोज यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब आपको पूछा जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज का प्रयोग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, इनका प्रयोग करते हुए आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आज ये हमारी 17वीं क्लास है, जिसके अंदर हम सीखेंगे एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए ये सिंथेसिस वाला क्वेश्चन हल करना। एडजेक्टिव का नाम सुनते ही आपके समझ में आ गया होगा, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में जो बात करे वो एडजेक्टिव होता है। या मैं साधारण शब्दों में कहूं तो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो हमें और बताए, वही एडजेक्टिव। ठीक वैसे ही तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पर क्या लिखा है थोड़ा वो इधर ध्यान देना। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके कौन सा सेंटेंस बना रहे हो आज आप? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। एग्जामिनर देगा, एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूं, क्योंकि मेरे सेंटेंस बनाने से पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर बाद में इनको दोबारा बनाकर आप खुद देख सकते हैं। तो आप ऐसा ही करें, ले लिया होगा। अब देखो, मेरा एक तो ये कहना है आप लोगों से कि आप जब भी वीडियो देखें, आराम से आपने वीडियो देख लिया, सेंटेंस समझ लिए, लिखने की जल्दबाजी ना करें, पहले सेंटेंस समझें, बातों को सुने, और बीच में जैसे अभी मैंने आपको कहा कि स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये अपना लेके अपने रखें। जब मैं आपको ये पूरा करवा दूं, जब मैं ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाए और जब ये सेंटेंस आपके समझ आ जाए, तब वापिस आप वो क्लिप निकाल लें जो आपने स्क्रीनशॉट के रूप में ली थी, और फिर उसके अंदर वो एग्जाम्पल देखें और फिर बिना देखे अपनी नोटबुक में उनको करके देखें। तब तो आपने जो पढ़ा वो कितना समझ आया, कितना नहीं, उसका आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक लास्ट शॉर्ट स्क्रीनशॉट तब ले लें जब मैं आपको इनका आंसर बता दूं। फिर आंसर बताने के बाद आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाद में आपने जो बनाया और जो मैंने आपको बताया उसका मिलान कर लिया करो। अगर आपने जो बना के देखें, बाद वाले अगर सेंटेंस सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके समझ आ गया। आपको कहीं भी किंतु परंतु लगे तो फिर आप कमेंट कर दें। अब हमने क्या लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने एग्जाम्पल करेंगे। एडजेक्टिव क्लोज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव क्लोज वाक्य में एडजेक्टिव का काम करेगा, तथा यह किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, या फिर रिलेटिव एडवर्ब वाहे, व्हेन, वेयर और हाउ, ये रिलेटिव एडवर्ब है, से प्रारंभ होता है। जब आप एडजेक्टिव क्लोज वाला एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके जब सेंटेंस बनाओगे ना, तो आपको लगेगा कि एक सेंटेंस इनमें से किसी से शुरू होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव एडवर्ब हो।
हमने यहाँ इनको लिखा भी है इनके अर्थ के साथ। हमने लिखा है कि हु का मतलब जो, जिसने, ये सजीव लोगों के लिए आता है, सजीव प्राणियों के लिए आता है, मानव के लिए, ये लिख लें आप। हालांकि आप अब तक आपने पढ़ा होगा हु का प्रयोग कौन, लेकिन वो पढ़ा है एज ए WH वर्ड। फिलहाल अपने पढ़ रहे हैं इसको किस रूप में, इसको पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो ये अर्थ देता है जो या जिसने। फिर हुम जिसे, हुज जिसका, विच जो इसका अर्थ होता है, जो हु का अर्थ होता है, लेकिन ये निर्जीव वस्तु के लिए आता है विच। वहन जब, वाय जिस वजह से, वेयर जहां, हाउ जिस तरीके से। ये इसने आपको रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब लिखे हैं मैंने। इनका सेंटेंस में प्रयोग क्यों करते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, 1 बाय 1 बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। भले ही मुझे 2 क्लासें ज्यादा बनानी पड़े, कोई फर्क नहीं है, 2 क्लासें ज्यादा बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सेंटेंस देखने के बाद आपको रत्ती भर भी डाउट रह जाएगा कि मुझे ये नहीं आ रहा सर, मुझे ये समझ नहीं आया ना। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं। इनमें से आज सबसे पहले हु का प्रयोग देखते हैं कि हु का प्रयोग क्यों होता है और क्यों अपन लोग करते हैं। हु यानी जो, हु या फिर जिसने। थोड़ा हिंदी में आप लोग देख लेना, एडजस्ट कर लेना, मात्रा इधर उधर हुई है तो। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अब महेंद्र इज माई फ्रेंड, ही वॉन द लॉटरी। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। एक सेंटेंस, उस सेंटेंस के बारे में, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में अगर दूसरे सेंटेंस में उसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है और फिर आपको पूछा जाता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, बड़ा आसान है। अब यहां देखो, पहले ये बताओ मुझे, ही वॉन द लॉटरी, इस लॉटरी को किसने वॉन किया, पता चला महेंद्र ने वॉन किया। अब इसी नाउन के बारे में हमें यहां एक और जानकारी मिल रही है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहला सेंटेंस, अगर इस सब्जेक्ट का यहां प्रोनाउन आया है, अगर इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया है, तो फिर यहां से केवल इस सब्जेक्ट को ही लेंगे। केवल और केवल हमने इस सब्जेक्ट को लिया महेंद्र, और उसके बाद यहां अगर आपको दिखेगी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हु का प्रयोग करना है। इस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दोगे। अब ये सेंटेंस पूरा लिख दोगे, हु वॉन द लॉटरी। फिर पहला बचा वाक्य पूरा लिख देंगे, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। मैं यहां आपको एक बात बताना चाहूंगा, यह ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन है यहां, ना कि इसके ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का आएगा तो मैं ऑब्जेक्ट वाला भी समझाऊंगा। एक एग्जांपल पहले 3 नंबर लेते हैं। यू विल सी समर, समर ही टॉप द क्लास, कक्षा को उसने टॉप किया। ये ही किसके लिए आया है सर, ये ही तो इस समर के लिए आया है। बात समझ में आई ना, किसके लिए आया है, समर के लिए। तो आप क्या करोगे, पहला सेंटेंस अब पूरा लिखेंगे। पहला सेंटेंस पूरा लिख दिया, यू विल सी समर, और ही की जगह हु का प्रयोग करना ही है, और आगे ये पूरा सेंटेंस लिख दो। सर बात समझ में नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई कि पहले सेंटेंस जब बताया था आपने तो उसमें तो केवल सब्जेक्ट लिया था, और दूसरा बताया तो दूसरे में पूरा सेंटेंस ले लिया। बस इतनी सी बात है जो आपको समझ नहीं आई।
मैं बताता हूं। अपने घर पे जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी आप कोई फंक्शन होता है और उस फंक्शन में ये यहां देखिएगा, ये आपका घर है और इस घर के बगल में जितने भी पड़ोसी हैं, आगे पीछे वाले जितने भी हैं, अपने जब भी प्रोग्राम होगा किसी भी एक घर में, तो ये सारे पड़ोसियों को, इस घर में जैसे प्रोग्राम था, सभी पड़ोसियों को अपने सिकरी बुलाते हैं, सिकरी न्यूनता देते हैं कि भैया सभी आना, पार्टी के अंदर सह परिवार आपको भोजन करना है। लेकिन ये आपका गांव नहीं है, ये तो आपका मोहल्ला है, ये आपकी बस्ती है, जहां के लोगों ने सबको आपने सिकरी बुला लिया। सिकरी बुलाने का मतलब सह परिवार बुला लिया। अब गांव तो आपका काफी लंबा चौड़ा है और इस गांव में इधर बसने वाले भी लोग यहाँ भी लोग रहते हैं, इधर भी बसते हैं लोग। इन घरों में नाई को भेजा जाता है कि एक आदमी का न्यूनता है, एक आदमी को भोजन के लिए फलाने के घर प्रोग्राम में आना है। बस बात ये अगर ध्यान में, तो आपको यही ध्यान में रहेगी। अब देखो, ये वाला इस घर में प्रोग्राम था, इसने इन पड़ोसियों को तो आगे बुला कर रख दिया, लेकिन यहां देखो ये इसका दूर का पड़ोसी ठहरा, यानी ये इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन है ये। और जब सब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसकी जगह तो हु का प्रयोग करना ही है। वोन द लॉटरी इज माई फ्रेंड, वोन द लॉटरी इज माई फ्रेंड, ये रहा इज माई फ्रेंड, ये वाला बाद में लिख दिया हमने। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ, ये इसका तो बिल्कुल पड़ोसी है, ये तो दूर का था, गांव में कहीं दूर रहता था, एक आदमी को बुला लिया। लेकिन ये पड़ोसी है तो इसने इसके पूरे परिवार को बुला लिया। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इस ऑब्जेक्ट का ये प्रोनाउन आया है, तो ऑब्जेक्ट से पहले का सेंटेंस अपने पूरा लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अर्थात पूरा ही आएगा। यू विल सी समर, फिर आपने ही की जगह हु का प्रयोग किया, टॉप द क्लास लिख दिया। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। और देख लेते हैं, हमारे पास 2 सेंटेंस और हैं। द गर्ल लिव्स हेयर, सी क्रैक आईएएस दिस ईयर। इधर सब्जेक्ट ये है और इधर प्रोनाउन ये है, तो पता चल रहा है कि गर्ल के लिए सी आया है। और वैसे भी आप मापन करोगे तो ये इसके लिए दूर का रह गया, यानी यहां से सिर्फ सब्जेक्ट उठाना है हमें, तो हमने लिख दिया द गर्ल। उसके बाद सी की जगह हमने हु का प्रयोग किया, ये कर दिया हु का प्रयोग। दूसरा सेंटेंस पूरा रख दिया, ये रख दिया पूरा। दिस ईयर। अब देखिएगा, पहले सेंटेंस में जो बच गया वो उसके बाद रख देंगे लिव्स हियर। समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस और है हमारे पास, उसको भी समझ लेते हैं। द वुमेन इज ए डॉक्टर, सी लिव्स नेक्स्ट डोर। ये सी किसके लिए आया है, ये इस महिला के लिए आया है। तो महिला के लिए यानी दूर का है, अर्थात सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, तो केवल सब्जेक्ट लिखा जाएगा द वुमेन। और फिर क्या करोगे, हु का प्रयोग कर दोगे सी की जगह और बाकी सेंटेंस पूरा लिख दोगे। लिव्स नेक्स्ट डोर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। उम्मीद करता हूं यह सेंटेंस भी आपको समझ आ गया होगा। वो मैंने बता ही दिया कि एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग क्यों करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में दूसरे सेंटेंस में हमें कुछ और जानकारियां मिलेगी, अतिरिक्त जानकारी मिले, उसके बारे में कुछ बातें और बताई जाएं, तो हमें एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। आज मैंने एडजेक्टिव क्लोज में यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव जो एडवर्ब थे उनमें से हु का प्रयोग आप लोगों को बताया है। थोड़ी सी हमने एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बेसिक जानकारी ली है। कल हमने हुम और हुज के एग्जाम्पल देख लेंगे और फिर धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाएंगे।
हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर एक एक करवा रहे हैं, क्यों ना इन सबको एक साथ करवा दें। मैं ये भी कर सकता था कि सभी के एक एक एग्जाम्पल लिख के आपको समझा देता, पर बात ये नहीं है बेटा। बात ये है कि एक एग्जाम्पल आता, मैं अगर इनका एक एक का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता तो इस वीडियो में, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं किसी तरह की जल्दबाजी करके आपको कंफ्यूज में छोड़ दूं, आपके लिए एग्जाम्पल ना दूं। अर्थात इसके जितने एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से चार चार भी प्रत्येक के एग्जाम्पल देता हूं तो 30-40 एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ एडजेक्टिव क्लोज को लेकर हो जाएंगे। एडजेक्टिव क्लोज के 40 एग्जाम्पल हो जाएंगे, और मेरा मानना है कि जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप हल करोगे, जितने ज्यादा इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, उतना सीखोगे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि आप में उतावलापन है कि हम एक साथ सीख जाएंगे, और अच्छा विश्वास भी है कि आप एक साथ कर भी जाएंगे, पर थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा मिल जाए, धीरे सीख लें, लेकिन व्यवस्थित रूप में सीख लें। एक दिन में किसी कारणवश आप वीडियो ना देख पाए तो अगले दिन भी आप देख सकें, इसलिए मैं क्लासें आपके लिए छोटी छोटी क्लासें लेके आ रहा हूं। समय आएगा, चिंता ना करें, एक साथ भी ये सारे टॉपिक, पूरा टॉपिक एक साथ करवाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा इन एग्जाम्पल को करके देखें, मिलान करें। जय श्री राम।